चलो पहली संख्या क्या है अपने प्राकृत संख्या देखी। तो प्राकृत संख्या में क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या चलती है। फिर जो सम संख्या है तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से लेकर अनंत तक, ये क्या चलेगी, सम संख्या। फिर उसके बाद विषम संख्या की बारी आती है। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से अनंत तक। विषम संख्याओं विशेष ध्यान रखना, 2 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। क्या होगा, 2 का भाग विषम संख्याओं में कभी भी नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या होती है पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से लेकर अनंत तक, क्योंकि 0 से जब भी वो आगे कोई सी भी संख्या स्टार्ट होगी, अगर मैं पूछूंगा पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर अनंत तक। मैंने पूछा वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या अगर 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, वर्ग का अर्थ होता है कोई संख्या को आपस में गुणा करना। मैंने पूछा 1 का वर्ग, तो 1 को 2 बार गुणा करोगे तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे ना तो वही संख्या आती है। मतलब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 1 ही आएगा। यदि मैंने बोला 0 को, ये 0 को मैंने बोला 10 से गुणा करो, किससे गुणा करो, 10 से, तो क्या आएगा, ये 10 कैसे आएगा, 0 ऐसी संख्या है उससे को कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, यदि गुणा करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। मैंने बोला 20 को यदि अपन ने 0 से गुणा किया तो क्या आएगा, 0। कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या हो तब भी 0 ही आएगा। यदि 0 को मतलब गुणा कर रहे हैं ना किसी भी संख्या से तो 0 आएगा। मैंने बोला 1 है, कितना है, 1। यदि 1 को आप 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। 1 के बाद 1 को गुणा करोगे तो 20 ही आएगा। जो संख्या आप लिखोगे और उसको 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या वापस अपने को प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने लिखा 15, तो 15 गुणा 1 कितना होगा, 15 ही होगा। ये उतारनी नीचे की, कोई बात नहीं, आप लिख देखो उतार। चलो अब वर्ग संख्या क्या होती है, अब मैं वर्ग बता रहा हूँ। मैंने बोला पहला सबसे छोटा वर्ग क्या है, 2। 1 को करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। 2 के वर्ग करते हैं अपन, ये वर्ग सुनूंगा मैं कल 10 तक के 20 तक के वर्ग सुनूंगा सभी से, ठीक है। ये देखो 2 के वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 को कितनी बार खोलना है, 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 4। मतलब 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। अगली संख्या आती है 2 के बाद 3। 3 को कितनी बार खोलूं, 2 बार, क्योंकि 2 बार ही लिखा हुआ है, ऊपर था 2 ही, कितना आएगा, 3 को 3 से गुणा, आप बताओ, 6। कितना आ गया, 6। हाँ 6 कैसे, 9। हाँ कितना आएगा, 9। 3 नाम से 9, ठीक है। अगली संख्या क्या है, 4। 4 को कितनी बार खोलूं, 4 आप मत बताओ, ये बताएगा। 4 गुना 4 बराबर कितने हो गए, 11। 4 गुना 4 11 होंगे, 16। हाँ कितने हुए, 4 का पार्ट 4 बार बोलेंगे कितना आएगा, देखो तो 20 से पार्ट आते फिर भी ये से बताएंगे कितना है, 16। अब आगे वाली संख्या है, उतारते भी साथ के साथ में। अगली वाली संख्या है कौन सा, 5। तो 5 क्या है, इधर देखो, इधर 5 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 25। क्या आएगा, 25। उतारो इसको, उतारो सतीश, उतारो इसको 5, ठीक है ना। 5 को उतार लिया, 5 का 25 होगा, ठीक है। नहीं आपने उतारा क्या ना, पहली वाली संख्या उतार लेना, वर्ग हुई तो 5 तक की वर्ग उतार लेना, नहीं उतारे तुरंत उतारो। मैं सीधे लिख दूं ना डायरेक्ट, 6 का पता है ना, 6 को 2 बार खोलना है, 36 आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। हाँ तो मैं सुनूंगा पहले ना, हाँ उसको तो याद ही नहीं हुए, तेरे को याद होगी इसलिए। चलो 9 का स्क्वायर क्या होगा मेरे को बताओ, 9 का स्क्वायर
9 का 10 81 होगा। 81 होगा। हाँ, ऊपर ये संख्या उतार ली, आओ 5 तक मिटा दो ना। आओ। मैं तो बड़ा तेजी बढ़िया मारे। ये वर्ग संख्या है, एसी है। वर्ग संख्या होने में से क्या होता है, दोनों आपस में गुणा होती है। तो 10 तक की लिख लिए ना, 11 से लिखना है यहाँ पर। 10 तक की याद कर लाओगे तुम, ओके। फिर कल 11 से 20 तक लिखवा देंगे। 20 तक लिखो तो पूरा याद, ये भी याद है। चलो, तुम तो कल मेरे को 12 तक ही सुना देना इसके बाद, ठीक है? ओके। 12 की स्पेस सुनाने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे 13 से 25 तक करूँगा। तो 25 तक ही सारे होने चाहिए यार। उधारो फटाफट जल्दी से। इधर इधर का मिटा दो, ऊपर ऊपर का एक लाइन, कौन सी वाली? ऊपर की एक लाइन मिटा ये मिटा दूँ तो क्या काम आ रही है? अब तो लिख लो बस, शासन में 4 तक मिटा दो। निकाल लिए नीचे के। 4 वाले ग्राउंड आप आओ, उतारो यार।